अब जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे। ये शपथ 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन भी साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि 6 साल बाद जम्मू कश्मीर से ये राष्ट्रपति शासन हटाया गया। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को शपथ लेंगे, जिसके बाद से ही वहां पे राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार गठन कर सकती है। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशार जुड़ गए। निशार, अब जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया है। जी देखिए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे जो जिस तरह से जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज बन के सामने आई है, उसके बाद उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जो यहाँ पे हुकूमत बनाने का दावा पेश किया, तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो मरकज के जो यहाँ पे सदर राज नासिर था, तो सदर हिंद को भी एक नोटिफिकेशन जारी की, गृह मंत्री को भी एक नोटिफिकेशन एक लेटर भेजी है। तो उसके बाद यहाँ पे कल नोटिफिकेशन जारी होती है कि यहाँ पे 6 साल से तकरीबन जो सदर राज था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म किया जाएगा। और तवक्को की जाती है कि बुधवार के दिन यहाँ पे जो उमर अब्दुल्ला है वो हलफ लेंगे। उसके साथ जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी यहाँ पे नई हुकूमत बनाएंगे। नई हुकूमत बनाने का जो यहाँ पे दावा पेश किया गया था, हलफ बर्दारी होगी। तो इस तरह से जो 6 साल का इंतजार यहाँ पे जिस तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज रहा, सदर राज रहा, तो वो खत्म हो गया है। तो बिलाकर जिस तरह से जो यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर में अब पूरी तरह से जो यहाँ पे नई हुकूमत बनेगी, नई हुकूमत उसके बाद क्या इख्तियारात उनके पास रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी तरह से वाज़ह तौर पर बताया। और दूसरी तरफ ये भी आर्डर इशू हुआ है कि जिस तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पे पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, अब उसकी भी यहाँ पे उसको भी हटाकर यहाँ पे जो राम माधव को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो एक टाइम मुकर्रर हुआ था यहाँ पे जो सियासी पार्टियों की तरफ से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिन्होंने यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने हुकूमत बनाने का जो दावा पेश किया गया था, हालांकि यहाँ पे कुछ अफवाहें भी गश्त कर रही थी कि शायद मरकज मजीद वक्त मांगेगा। लेकिन दिलाकर अब ये तय हुआ है कि बुधवार के दिन यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जो नई हुकूमत है वो हलफ बर्दारी में हिस्सा लेगी और पूरी तरह से जो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी हलफ लेंगे। और अब देखना बाकी है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। जी ठीक है। देखिए, कांग्रेस की क्या अहम भूमिका होगी वहां पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 6 सीटें उनके भी आई, गठबंधन की सरकार बनी है, तो अब उनकी क्या अहमियत रहेगी? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस एक बार फिर यहाँ पे कांग्रेस का मेन रोल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास जो दो कैंडिडेट्स है वो काफी बड़े मजबूत चेहरे माने जाते हैं, जिसमें तारिक अहमद करा और गुलाम मोहम्मद मीर। उनको या तो स्पीकर के लिए मुंतखब किया जाएगा या उनके पास जो कैबिनेट मिनिस्टर के जो कलमदान वो रहेगा। जी ठीक है निसार, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।